डेली फिलासफर के देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज मैं आपको कुत्ते के बारे में कुछ अहम मालूमात देने जा रहा हूँ। कुत्ते को बज़ाहिर तो देखकर सब लोग डर जाते हैं, लेकिन ये कहानी इंतहाई सबक आमोज़ होने वाली है। आप आगे चलकर कुत्ते के बारे में कुछ ऐसी मालूमात के बारे में जान सकेंगे जो पहले यकीनन आपके दिलो दिमाग में नहीं आई होंगी। अक्सर लोग कुत्ते को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। कहानी का आगाज़ करते हैं। तारिक और काशिफ दो दोस्त थे। उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। एक रोज़ तारिक अपने दोस्त काशिफ के घर इसके साथ खेलने के लिए गया। वो दोनों काशिफ के कमरे में खेल रहे थे कि काशिफ की अम्मी ने इसे आवाज़ देकर किसी काम के लिए बुला लिया। तारिक कमरे में तन्हा था कि काशिफ का कुत्ता दाखिल हुआ। तारिक को कुत्ता बहुत प्यारा लगा। इसे यूँ मालूम हुआ जैसे कुत्ता कह रहा हो, क्या तुम मेरे साथ खेलना नहीं चाहोगे? आओ आओ दोस्त, एक साथ खेलते हैं। तारिक ने उछल कर खड़े होते हुए कहा। बहुत को कुत्ते ने पुरजोश अंदाज में दुम हिलाते हुए कहा, मुझे खेल बहुत अच्छे लगते हैं। तारिक हैरत के आलम में अपनी जगह खड़ा हो गया। कुत्ता बोल रहा था, इसे अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी किसी जानवर से बात करने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। कुत्तों के मुतल्लिक बहुत सी ऐसी बातें जो वो जानता था और जानना चाहता भी था। इसने सोचा कि ऐसा मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। मुझे हमेशा से ये जानने की ख्वाहिश रही है। इसने बात शुरू की, तुम्हें खाने को जो सख्त हड्डियाँ मिलती हैं, तुम इन्हें कैसे चबा लेते हो? कुत्ता मुस्कुराया तो इसने तेज़ दहाड़ और सफ़ेद सफ़ेद दांत चमकने लगे। अल्लाह ने हर जानवर को मुनफरद खसूसियात अता की हैं और इसी तरह हमें भी इसने दूसरे जानवरों से मुख्तलिफ जिस्मानी सलाहियतें देकर पैदा किया है। मिसाल के तौर पर हमारे मुंह में तुम से ज़्यादा दांत होते हैं। कितने ज़्यादा? तारिक ने फ़ौरन पूछा। बता रहा हूँ भाई, बात मत काटो, कुत्ते ने कहा। वो माज़रत चाहता हूँ। तारिक शर्मिंदा सा हो गया। कोई बात नहीं, कुत्ते ने इसे तसल्ली दी। जैसा कि मैं बता रहा था कि हमारे दांतों की तादाद तुमसे ज़्यादा होती है। इंसानों के मुंह में 32 दांत होते हैं, जबकि हमारे मुंह में 42 दांत होते हैं। इस तरह हम अपनी ग़िज़ा खुसूसन हड्डी को बड़ी आसानी से चबा लेते हैं। तारिक ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। तुम्हें दौड़ना, उछलना और खेलना इतना ही पसंद है जितना कि मुझे है ना? कि इतनी दौड़ भाग के बावजूद तुम्हें पसीना क्यों नहीं आता? काशिफ के कुत्ते ने तायद में सर हिलाया। ये बात दुरुस्त है। इंसानों के बरक्स हम पसीने के ज़रिए अपने दर्जा हरारत को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसकी वजह यह है कि हमारी जिल्द पर मसाम नहीं होते। इसकी बजाय हम सांस के ज़रिए अपने दर्जा हरारत को कंट्रोल करते हैं। जब गर्मी बढ़ने लगती है तो हमारे जिस्म का दर्जा हरारत भी बढ़ जाता है, और जब ये हमारी बर्दाश्त से बाहर होने लगता है तो हम ज़ुबान से मुंह से निकाल कर ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगते हैं। इस तरह हमारी ज़ायद जिस्मानी हरारत खारिज हो जाती है। यही वजह है कि शदीद गर्मी के मौसम में भी हमें पसीना नहीं आता, हालांकि हमारे जिस्म पर इतनी मोटी खाल भी मौजूद है। कैसी अनोखी बात है? तारिक ने हैरान होकर कहा। दुरुस्त कहा तुमने, कुत्ते ने तायद की। अल्लाह ने हमें ऐसा उम्दा जिस्मानी निज़ाम अता किया है कि जहाँ आधे घंटे की वर्जिश के बाद इंसानों के जिस्म से पसीने के फुहारे छूटने लगते हैं, हमें घंटों भागने दौड़ने के बावजूद पसीना नहीं आता। आइंदा से जब कभी भी तुम गर्मियों के मौसम में कुत्तों को ज़ुबानें निकाले हाँफते हुए देखो तो इन पर अफसोस करने मत बैठ जाना। वो अपने आराम के लिए ऐसा करते हैं। यकीनन कुत्तों ने अपने लिए ये निज़ाम खुद नहीं बनाया, ये अल्लाह ने उनके लिए बनाया है। कुव्वत का एक और नमूना है जिसने तमाम अशिया को इनकी असली हालत में पैदा किया। तारिक ने कुत्ते की नाक सहलाते हुए कहा, मेरा ख्याल है तुम्हारी सूंघने की हिस्स भी खासी ज़्यादा ताकतवर है। बिल्कुल दुरुस्त, कुत्ते ने कहा। हमारे सूंघने की हिस्स बहुत ताकतवर होती है। हमारे दिमाग के सूंघने वाले मरकज़ इंसानों के मुकाबले में 40 गुना ज़्यादा ताकतवर होते हैं। इसीलिए जब पुलिस के कुत्ते एक बार किसी बू को सूंघ लें तो फिर वो इस बू के हामिल फ़र्द की तलाश को करने में कामयाब हो जाते हैं। तारिक ने बेसाख्ता कहा। एक बार फिर दुरुस्त कहा तुमने, कुत्ते ने तायद की। अब तुम यकीनन समझ गए होगे कि जिन कुत्तों को तुम हर रोज़ देखते हो वो कोई आम से जानवर नहीं, हर दूसरे जानवर की तरह वो भी अल्लाह की तख्लीकी कुव्वत का सबूत हैं। इस बात को हमेशा याद रखना और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना। बहुत बहुत शुक्रिया, तारिक ने कहा। मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा, और जो जो बातें तुमने मुझे बताई हैं वो सब मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा। मैं इन्हें बताऊंगा कि अल्लाह ने कुत्तों को कैसी कैसी अनोखी सलाहियतें अता की हैं, और इन्हें भी तलकीन करूंगा कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करते रहा करें। इसी वक्त काशिफ वापस लौट आया और वो तीनों एक साथ मिलकर खेलने चले गए। कुत्ते से बात करना मकसूद नहीं, बल्कि कुत्ते के बारे में मालूमात देना हमारा मकसद है।
یہ بالکل بھی پاسبل نہیں کہ کوئی کتا انسانی آواز میں بات کر سکے، لیکن آپس میں لوگوں نے اس تحقیق کو آگے بڑھایا ہوا ہے اور بار بار کے تجربوں کی وجہ سے ان معلومات کو انسانوں تک پہنچایا ہوا ہے۔ یہ بھی سمجھ بوجھ بھی اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی ہے۔ کوئی بھی جانور اگر انسانی زبان میں بول سکتا تو اپنے بارے میں خوب بتاتا، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہر جاندار چیز کی اللہ نے وقت اور قیمت رکھی ہے، اس لیے لہذا کسی بھی جاندار کو یہ کہہ کر دھتکار دینا یا برا بھلا کہہ کر مار دینا کہ یہ نحوست کا باعث ہے، بالکل جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق ہو تو ٹھیک۔ کچھ لوگوں نے کتوں کو گھر میں پال رکھا ہے، اس کی بالکل بھی اجازت نہیں، لیکن اگر وہ اس کام کو اپنے کسی ذاتی استعمال میں لے آئیں اور کسی کام کی ضرورت کے پیش نظر اس میں تقویت حاصل کریں تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔